बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे इंटीग्रेशन की। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। पिछली जितनी भी एक्सरसाइज कर ली है ना, सबसे आसान एक्सरसाइज ये 5 मिनट की, बहुत इजी है। मतलब जितनी भी इंटीग्रेशन पीछे कर ली है ना, ये उसकी चुन्नू मुन्नू सी रह गई है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड द अंडर कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 टू x इज इक्वल टू माइनस 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है। उन्होंने हमें कर्व बता दी, हमने क्या करना होता है, ये जो कर्व है इसको अपना फंक्शन लेना होता है। तो हमारा फंक्शन क्या, 5y किसके बराबर है, 5 माइनस एक्स के, तो 5 माइनस एक्स के, इसको हमने अपना फंक्शन कंसीडर करना है। उन्होंने हमें लिमिट्स दी हुई, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जो कम लिमिट है उसको लोअर लिमिट कह देना और जो ज़्यादा उसको हायर लिमिट कह देना। में से कम किया -1 को लोअर लिमिट और 2 को हायर लिमिट लगा देंगे, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन कर लें dx और ये हमारा एरिया आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, जो उन्होंने हमें कर्व दी होगी उसको फंक्शन कंसीडर करना है। जो लिमिट्स दी होंगी, जो भी उन्होंने वैल्यू दी होंगी एक्स की, वो हम लिमिट्स लगाएंगे और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। तो हमने ऐसे इस क्वेश्चन में किया, ये हमारा फंक्शन कंसीडर हुआ। और x माइनस 1 लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 2 हायर लिमिट, और हमने इसकी इंटीग्रेशन की। सिंपल हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, इंटीग्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन अब इसके साथ x स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे, बचा के 5 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल, इधर 1 बचा तो 1 की इंटीग्रेशन x वो 5x हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 5x, और हम अपना मोड लगाते हैं। हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम मोड लगाया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर में +1, x की पावर 2 में +1 किया 3 और n+1 3 आ जाएगा। मोड लगाया, हायर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगा। अब हम अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 5 अपर लिमिट 2 माइनस 5 लोअर लिमिट -1, या माइनस इसमें भी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट 2 तो 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब ओवर 3। अब 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 5 10 + 5 15 आ जाएगा, माइनस 2 2 4 2 8 आ जाएगा ओवर 3 ये प्लस। अब ये जो माइनस है इधर क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा। देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब -1 का क्यूब -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो -1 इस माइनस दोनों मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा, +1 ओवर 3 आ जाएगा। तो एरिया 5 + 10 15 माइनस 8 ओवर 3 माइनस जमा माइनस -1 ओवर 3। अब हम एलसीएम लेंगे, 3 आया, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया 45 आया, -3 -1 इसको सोल्व किया 36 ओवर 3 आ जाएगा। 3 1 3 3 1 3 3 2 6 तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है, जो उन्होंने कर्व दी होगी उसको एज अ फंक्शन कंसीडर करना, जो एक्स की वैल्यू दी होंगी उसको हमने लिमिट्स कंसीडर करना और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी। ऐसे इसमें भी हमने एरिया फाइंड करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व। इसमें हमारे क्या है x² +1, तो इसको हमने एज अ फंक्शन कंसीडर किया। लिमिट्स क्या है 1 और 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, और इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन और साथ dx जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन x² dx हो जाएगा, +1 के साथ भी इंटीग्रेशन dx मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर में +1 तो x की पावर 2 है, उसमें +1 किया 3, ऐसे n+1 2 + 1 3 हो जाएगा। मोड लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट +1 की इंटीग्रेशन x आई, मोड लगाया अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम अपनी क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट्स क्या है 2 तो 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 का क्यूब ओवर 3 प्लस इसी तरह अपर लिमिट क्या है 2 माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा ओवर 3 माइनस 1 का क्यूब 1 ओवर 3 आ जाएगा, प्लस 2 -1 आ जाएगा 8 ओवर 3 -1 ओवर 3, 2 में से 1 निकाला तो +1 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 8 -1 +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, तो 8 -1 +
3 किसके बराबर आ जाएगा 10/3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने एरिया फाइंड करना बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। कर्व हमारे पास क्या x² +1, इसको हमने एज अ फंक्शन कंसीडर किया, लिमिट क्या की 1 और 5, लोअर लिमिट अपर लिमिट और साथ dx लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। अब हम क्या करेंगे, x² के भी हम इंटीग्रेशन करके आए, x³/3 मोड लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट +1 की इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हमें अपनी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, 5³/3 माइनस लोअर लिमिट 1³/3 प्लस x की जगह अपर लिमिट लगाई 5 माइनस x की जगह लोअर लिमिट 1 लगाई। अब 5³ क्या होता है 125, 5 5 से 25, 25 को 5 से फिर मल्टीप्लाई किया तो 125/3 माइनस 1/3 प्लस 5 में से 1 निकाला 4 आ जाएगा। हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 125 माइनस 1 4 3 12 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 136/3। इसको हमने प्लस माइनस करेंगे तो 136/3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, बाउंडेड बाय मतलब इसको कर्व भी समझो, फ्रॉम एक्स एक ये लिमिट है और x ये -π/2 है टू x π/2, अब लोअर लिमिट -π/2 हायर लिमिट π/2 और हमारे पास फंक्शन क्या है साइन x। तो हमने क्या किया, सिंपल किया, इंटेग्रल लगाया, अपर लिमिट लगाई लोअर लिमिट लगाई, साइन x और साथ dx लगा के इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस x, माइनस हमारे पास बाहर निकाल देंगे, बाकी बचा क्या कोस x, इस पर हमने मोड लगाया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये माइनस हमारा बाहर है। ठीक है, अब कोस x वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, अपनी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। कोस पहले हायर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट कोस लोअर लिमिट -π/2, तो हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। π/2 0 के बराबर होता है और माइनस कोस π/2 भी 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0 - 0 0 ही आएगा, 0 के साथ माइनस और प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूट द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व। कर्व क्या है हमारे पास sin 2x/2 फ्रॉम x = -π टू x = π। हमारे पास लिमिट क्या है -π और π, लोअर लिमिट -π हायर लिमिट π और कर्व क्या है हमारे पास y x/2 dx। तो सिंपल हमने इसको अपना फंक्शन कंसीडर किया, इंटीग्रल का साइन लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई और dx लगाया। अब हम क्या करेंगे कि हमें जैसे कोस x की इंटीग्रेशन होती है साइन x, इसी तरह कोस x/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन x/2 और x/2 का हमारे पास डेरिवेशन क्या आएगी 2, तो 2 हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल का साइन π/-2। अब हम क्या करेंगे, अपनी अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, 2 तो बाहर है, 2 कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दे, बाकी साइन x/2 x जब हम अपर लिमिट अप्लाई की माइनस साइन, अब x की जगह लोअर लिमिट अप्लाई की, साइन π/2 किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन π/2 -1 के बराबर होता है, साइन π/2 1 के बराबर माइनस साइन -π/2 -1 के बराबर होता है। 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई। हमारे पास कोस x एंड दी एक्स एक्सिस फ्रॉम x = -π/2 टू x = π/2। सिंपल हमें क्या y दिया हुआ है कोस x, उसको हमने फंक्शन कंसीडर किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट -π/2 dx लगाया, इसकी इंटीग्रेशन की, कोस x की इंटीग्रेशन साइन x होती है, मोड लगाया, अपर लिमिट लगाई लोअर लिमिट लगाई। अब हम अपनी अपर और लोअर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, साइन x की जगह पहले अपर लिमिट π/2 माइनस साइन x की जगह लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -π/2, साइन π/2 1 के बराबर होता है और ये माइनस साइन वैसे का वैसे साइन -π/2 -1 के बराबर होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = 4x - x² एंड x एक्सिस। अब हम देखेंगे तो इसमें हमें लिमिट्स ही नहीं दी हुई। जब लिमिट्स ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें लिमिट्स ही ना दी हो, तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स खुद निकालते हैं। अब लिमिट्स कैसे निकालने, लिमिट्स निकालने के लिए जो हमें कर्व दी होती है उसको हमने 0 के बराबर रखना, y को हमने 0 के बराबर रखना, y की वैल्यू क्या है 4x - x², तो हम इसको 0 के बराबर, y 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, x इसमें से हम ना x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है,
एक्स कॉमन या 4 माइनस एक्स, एक्स बराबर है 0 के और 4 माइनस एक्स बराबर है 0 के, तो एक्स किसके इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 4 हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो दो लिमिट्स आ गई, एक लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। तो हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन, अपनी जो कर्व है उसका एज अ फंक्शन कंसीडर करेंगे, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, ठीक है, और अपनी लोअर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, साथ dx लगाएंगे। इसमें हमने सिंपल ये बस किया कि एडिशन चीज़ ये की कि हमें लिमिट्स नहीं मालूम थे, हमने खुद लिमिट्स निकाली। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे। अब 4 कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे, बाकी बचेगा क्या, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर में +1, एक्स की पावर है 1 में +1 किया तो 2 आ जाएगा, ओवर 2 इंटीग्रल का साइन लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर में +1, तो एक्स की पावर में +1 किया, 2 है, 2 में +1 किया 3 आ जाएगा, तो एक्स की 3/3 इंटीग्रल मोड लगाया, 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट। हम अपनी क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, 4 एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स का क्यूब, इसका मतलब पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 4 का क्यूब ओवर 3 माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 का क्यूब ओवर 3, 4 4 ज़ा 16 ओवर 2, और ये 0 का मतलब स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तो 16 ओवर सिर्फ 2 हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस ये हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 किसके बराबर होता है, 64 के ओवर 3, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 1 2 2 8 16 आ जाएगा, 3 8 से मल्टीप्लाई होकर 4 8 से मल्टीप्लाई के 32 आ जाएगा, माइनस 64 ओवर 3। हम एलसीएम ले लेंगे, 3 32 से मल्टीप्लाई के 96 माइनस 64, 96 से 64 निकालो तो 32 ओवर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, फाइंड द बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। तो हमारे पास y दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी हमारे पास लिमिट्स नहीं है, तो हमें लिमिट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, y को 0 के बराबर रखते हैं, और y की वैल्यू क्या 4 माइनस एक्स, इसको भी 0 क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 4 इधर रह देंगे, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस में इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम अंडर रूट लेंगे, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के साथ तो एक्स बचेगा, और इधर अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा, +-2। हमारे पास दो लिमिट्स आ गई, एक अंडर एक्स इज इक्वल टू +2, एक एक्स इज इक्वल टू -2। तो हम क्या करेंगे, अपना जो कर्व है उसको लिखेंगे, उसको फंक्शन कंसीडर किया, इंटीग्रल का साइन लगाया, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 2 लगाई और साथ dx लगाया। अब हम क्या करेंगे, अपनी इंटीग्रेशन करेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और इसके साथ भी लगाएंगे, इसके साथ लगाया और इसके साथ भी। अब 4 कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देंगे और बाकी बचेगा क्या, इधर 1 की इंटीग्रेशन x होती है, 4 से x मल्टीप्लाई होकर 4x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, मोड लगाया, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -2, और ये माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x का क्यूब ओवर 3, मोड लगाया 2 -2। अब हम क्या करेंगे, अपनी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू 4 हमने बाहर निकाल दिया था ना, कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल दिया, सिर्फ x बचा, x में पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई के 16 हो जाएगा, और ये भी हम इधर भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या 2, तो x के क्यूब की जगह 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट क्या -2, तो x की क्यूब की जगह -2 का क्यूब ओवर 3। अब 2 का क्यूब 8 होता है, 8 ओवर 3 माइनस, अब ये माइनस, अब -2 का क्यूब क्या होगा, -8, वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई के पास +8 आ जाएगा ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, -8 ओवर 3 प्लस माइनस -8 ओवर 3, हम एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 16 से मल्टीप्लाई करके 48 आ जाएगा, -8 अब 8 8 से 16 -16 आएगा, 14 में से 16 निकालेंगे तो 32 ओवर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3√x एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन द x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। हमें लिमिट्स भी दी हुई है और कर्व भी दी हुई है, तो हम कर्व को फंक्शन कंसीडर करेंगे। कर्व क्या 3√x, उसको लिखा, इंटीग्रल का साइन लगाया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाए साथ dx। हम क्या करेंगे, अंडर रूट की पावर में कन्वर्ट, अंडर रूट की वैल्यू क्या था, पावर में 1/2, तो हमने पावर में 1/2 लगाया। अब क्या करेंगे, 3 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन x 1/2 dx,
एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर एन हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर में +1, एक्स की पावर 1/2 में +1 ओवर n +1 1/2 +1, मोड लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, अपनी इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 इसका एलसीएम लिया तो 3/2 आ जाएगा, नीचे का भी 3/2, मोड लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट 3 और ये 3, वैसे का वैसे ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, एक्स पावर 3/2/3 पावर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये क्या होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट इसको बाहर निकाल देंगे, बाकी बचेगा क्या, एक्स की पावर में 3/2 और हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हम सिंपल क्या करेंगे, अब अपनी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। 2 अपर लिमिट क्या 4 की पावर में 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर में 3/2। अब 2 की पावर 4 को हम चेंज कर देंगे, 2 की पावर 2 में 2 2 4 ही होता है और 3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के, और ये -1 की पावर कुछ भी हो 1 भी होता है, तो 8 - 1 क्या होता है 7, और 7 2 से मल्टीप्लाई के 14 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व हमारे पास ये, और इसमें भी हमारे पास लिमिट्स दी हुई हैं, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 3। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने जो कर्व है उसको फंक्शन कंसीडर करें, x² +1 और अपर लिमिट लगाई 3, लोअर लिमिट लगाई 0 और साथ dx। अब हम इन दोनों के साथ इंटेग्रल इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, इंटेग्रल x² dx प्लस इंटेग्रल 1 dx। सिंपल हम x का स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की ³ 3, मोड लगाया 3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, मोड लगाया अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0, तो a = अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट 3 का क्यूब आ जाएगा ओवर 3 माइनस 0 का क्यूब ओवर 3 प्लस x है, तो अपर लिमिट लगाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 लगाई। अब हम सिंपल ये 3 का क्यूब है, इस 3 के क्यूब के a को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के, 3 3 = 9 माइनस ये 0 प्लस 3 में से 0 निकाला 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और प्लस 3, 9 + 3 12 होता है, तो 12 हमारा एरिया आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ - +1 द x एक्सिस एंड द लाइन x = 0। अब देखें तो हमें सिर्फ एक ही लिमिट दी हुई है, x = 0, तो अब दूसरी लिमिट्स हमारे पास नहीं है, तो हम लिमिट्स मालूम करने के लिए क्या करते थे कि y को 0 के बराबर रखते थे, y की वैल्यू x³ +1 = 0। अब हम इसमें से फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला क्या होगा, क्या a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, तो वही हमने इधर फार्मूला लगाया, a क्या है x, तो x प्लस b1, a का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ab, x1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा = 0। तो हमने इसको भी 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रखा, इससे हमारे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इससे हमारी x की वैल्यू नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इधर x स्क्वायर है, ये इधर चले जाएगा, हमारा √ आएगा, √ में हमारा आंसर में कहीं माइनस आएगा, माइनस आने की वजह से हमारा आंसर अयोटा में चले जाए, तो हमने इसको निगलेजिबल करना, हमने अयोटा नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमारी एक ही इधर से लिमिट आई x = -1 और इधर x = 0 आ गई। अब 2 लिमिट्स हमें मिल चुकी है, हम अपने फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या था y का क्यूब +1 और हमने लिमिट इंटीग्रल का साइन लगाया, अपर लिमिट लोअर लिमिट dx। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों के साथ इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर देंगे, x के क्यूब के साथ भी और +1 के साथ भी, x के क्यूब के साथ भी हमने इंटीग्रल का साइन लगाया, +1 का इंटीग्रल और साथ dx लगाया। अब x के क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर में +1, x की पावर 3 है, 3 में +1 किया 4/4, x की पावर 4/4, हमारी 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और हम मोड लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट क्या है 0, तो 0 का ऊपर पावर आ जाएगी 4/4 माइनस लोअर लिमिट थी -1, तो x की जगह -1 की पावर 4/4 और प्लस, अब हम दूसरी x की जगह हमारी अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट x की जगह -1 आ जाएगा।
अब ज़ीरो, ये हमारी पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। -1 के ऊपर अगर हमारा इवन नंबर पावर में होता वो 1 के बराबर होता, -1/4 प्लस ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये -4 + 1 बचा, इसका हमने एलसीएम ले लेंगे 4 - 1, ये 1 से 4 मल्टीप्लाई के 4 आ जाएगा, तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है कि हमने क्या करना है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द बोला y = x² + x - 2 एंड द x एक्सिस। इसमें भी हमें लिमिट्स नहीं दी हुई है, हम लिमिट्स खुद से फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कहते हैं कि y को 0 के बराबर रखते हैं, तो y = 0 और y की वैल्यू क्या x² + x - 2 उसको 0 के बराबर रखा। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की x² + 2x - x + 2 - 2 कर दिया। सिंपल। हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की x कॉमन ले लेंगे, x + 2 -1 x + 2 आ जाएगा। x + 2 को उठा के एक दफ़ा लिखेंगे, x - 1 लिख लिया। अब x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। इसमें से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी जो x y है उसका हम एज अ फंक्शन कंसीडर करेंगे, मोड लगाएंगे। अपर लिमिट आई थी 1 और लोअर लिमिट -2 सार dx। अब हम क्या करेंगे, सबके साथ मोड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर भी हमारा इंटेग्रल सबके साथ इंटेग्रल मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी इंटेग्रल x² के साथ भी प्लस x के साथ भी आ जाएगा। और 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बाकी बचेगा क्या, तो 1 के साथ हमारी इंटेग्रल का साइन आ जाएगा। x² की इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर में +1, तो x की 3/3 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -2 प्लस x की इंटीग्रेशन x की पावर में +1, तो x 2/2 आ जाएगा। मोड अपर लिमिट लोअर लिमिट -2 वैसे का वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। a = x का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है -2, तो -2 का क्यूब ओवर 3 प्लस इधर भी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर ओवर 2, अब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -2 का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा -2। अब हमारी अपर लिमिट है 1 माइनस लोअर लिमिट -2, तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा 1/3 -2 है, -2 के ऊपर पावर क्या है ये ओड, तो ओड है तो माइनस में जवाब आएगा। 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो -8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8/3 प्लस। अब इधर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 -2 2 4 आ जाएगा, 4/2 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 + 2 क्या हो जाएगा 3 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। हम एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया प्लस 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, प्लस इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया -4 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई किया 4 3 12 आ जाएगा, -6 के साथ 6 मल्टीप्लाई किया तो 36 आ जाएगा 6। और अब इनको हमने जमा कर दिया तो क्या आएगा 21 माइनस, इनको भी हमने माइनस माइनस ये भी जमा हो रहे हैं -48 आ जाएगा। 21 में से 48 निकाले तो 27 आता है, इसके साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, -27 और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज हमारी इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो शुक्र मनाएं। और अब आप लोगों को पेपर है और पेपर की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।